अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6B का क्वेश्चन नंबर 3। तो मेरे पास ये थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स की बुक 2 है और उसका ये चैप्टर नंबर 6 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक, यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल और मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि हायर परचेज किसको बोलते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 3 हायर परचेज से रिलेटेड है। तो अगर तो आपने ये टॉपिक समझा हुआ है तो आप वीडियो को स्किप करके डायरेक्ट सॉल्यूशंस को देख सकते हैं, और अगर आपने टॉपिक नहीं समझा हुआ तो पहले हम हायर परचेज को यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। आप इसको थोड़ा सा समझ लें, उसके बाद आपको इस क्वेश्चन को समझना भी, इसके सोल्यूशन को समझना भी और भी आसान हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम हायर परचेज से। तो हायर परचेज का मतलब होता है किसी भी चीज़ को इंस्टॉलमेंट्स पर खरीदना, किसी भी चीज़ को इंस्टॉलमेंट्स पर आप कह लें बाय करना। इंस्टॉलमेंट्स को हम उर्दू में बोलते हैं किस्तों पे खरीदना। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, इंस्टॉलमेंट्स का मतलब होता है आप किसी भी चीज़ को किस्तों पर खरीदते हैं। अब हायर परचेज वर्क कैसे करता है, हम यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं एक कार की। लेट्स से आप एक न्यू कार खरीदना चाहते हैं। लेट्स से ये एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ पे समझते हैं। लेट्स से ये हमारे पास एक न्यू कार है और आप ये न्यू कार खरीदना चाहते हैं। अब इस कार की जो एक्चुअल प्राइस है, जितने की ये मार्केट में अवेलेबल है, जो कि आपको पे करनी पड़ेगी तभी जाकर आप इस कार को खरीद पाएंगे, लेट्स से वो प्राइस अभी पूरी की पूरी आपके पास मौजूद नहीं है, लेकिन आप कार खरीदना भी चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको हायर परचेज मदद करेगी। यहाँ पर आप इस कार को हायर परचेज के थ्रू खरीद सकते हैं। अब कोई भी आप कह लें कंट्री के अंदर बैंक्स भी होते हैं, डिफरेंट आप कह लें जो होते हैं कंपनीज भी होती हैं जो कि हायर परचेज के ऊपर चीज़ों को सेल कर रहे होते हैं। तो लेट्स से हम बैंक की एग्जांपल ले लेते हैं। तो आप बैंक के पास जाएंगे और उनको बताएंगे कि आप ये कार हायर परचेज पे खरीदना चाहते हैं। तो वो आपसे कहेंगे कि आप इस कार की प्राइस में से कुछ प्राइस पहले ही पे कर दें। वो थोड़ी सी प्राइस होती है जो कि आपको पहले पे करनी होती है, उस प्राइस को हम बोलते हैं डाउन पेमेंट। यानी वो कीमत, वो पैसे जो आप किसी भी चीज़ को हायर परचेज पर खरीदते वक्त सबसे पहले अदा करते हैं, सबसे पहले पे करते हैं, उसका नाम होता है, उस पेमेंट का नाम होता है डाउन पेमेंट। ये बहुत थोड़ी सी पेमेंट होती है और ये डिपेंड करती है, मतलब चीज़ों के लिहाज से ये पेमेंट जो है ज़्यादा कम होती रहती है, लेकिन ये आपको बिल्कुल इनिशियली पे करनी पड़ती है किसी भी चीज़ को हायर परचेज पर खरीदते वक्त। तो जब आप कुछ कीमत पहले दे देंगे तो जाहिर बात है कुछ कीमत अभी भी बची होगी, उसको हम बोलेंगे रिमेनिंग अमाउंट। वो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, वो होती है हमारी रिमेनिंग अमाउंट, जो अभी भी बची होती है, जो अभी भी आपने पे करनी होती है। तो जो रिमेनिंग अमाउंट होती है, तो बैंक आपको कहेगा कि ये जो बाकी पैसे बच गए हैं इनको आप इंस्टॉलमेंट्स पे कर दें। इंस्टॉलमेंट्स का मतलब इनको आप किस्तों पर पे कर दें। अब ये जो इंस्टॉलमेंट्स होती हैं ये मंथली भी हो सकती हैं, यानी हो सकता है आपको हर महीने कुछ पैसे बैंक को देने पड़ें। ये ईयरली भी होती हैं, हो सकता है आपको हर साल के बाद कुछ पैसे देने पड़ें, ये डिपेंड करता है बैंक के ऊपर। अब ये जो पैसे आप हर महीने या हर साल के बाद दे रहे होंगे, इनमें कुछ इंटरेस्ट भी शामिल होता है। इंटरेस्ट का मतलब कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी शामिल होते हैं जो बैंक कमा रहा होता है। जाहिर बात है अगर बैंक ने आपको ये कार हायर परचेज पर सेल करी है तो कुछ पैसे वो भी कमाएंगे। तो जब आप इंस्टॉलमेंट्स पे कर रहे होते हैं तो उन इंस्टॉलमेंट्स के अंदर कुछ पैसे इंटरेस्ट के तौर पर भी शामिल होते हैं, तो ये भी आपको पे करने पड़े होते हैं। तो जब आपकी इंस्टॉलमेंट्स पूरी हो जाएंगी, डाउन पेमेंट आपने दी हुई थी, तो जब ये इंस्टॉलमेंट्स और डाउन पेमेंट आप कंप्लीट कर लेते हैं तब जाकर आपके पास ये जो कार होता है ये टोटली आपकी हो जाती है। तो इस तरह आप इस चीज़ को खरीद पाते हैं। तो हायर परचेज का फायदा ये होता है कि अभी आपके पास पूरी कार की प्राइस अवेलेबल भी नहीं थी, मौजूद भी नहीं थी, तब भी आपने कार खरीद ली और जो बाकी पैसे थे वो आपने आहिस्ता आहिस्ता करके इंस्टॉलमेंट्स के थ्रू उस बैंक को वापस कर दिए। लेकिन इसके अंदर आपको अक्सर औकात चीज़ जो है थोड़ी महंगी मिलती है। यानी कार की जो प्राइस थी वो जितनी थी, जब आप इंस्टॉलमेंट्स भी पे कर चुके होंगे, डाउन पेमेंट भी दे चुके होंगे और आप अपनी कैलकुलेशन करेंगे तो आप देखेंगे कि कार की ओरिजिनल प्राइस जितनी थी आपने उससे ज़्यादा में उसको थोड़ा सा खरीदा है। वो इस वजह से कि आपने जो अमाउंट है उनको इंस्टॉलमेंट्स में पे किया था। अगर आपके पास अमाउंट टोटल की टोटल अवेलेबल होती, आप डायरेक्ट पे करते, तो हो सकता है वो आपको चीज़ सस्ती मिलती, आसानी से और कम कीमत में मिल जाती। तो ये सारा हायर परचेज का प्रोसेस होता है। तो आपने याद रखना है कोई भी चीज़ आप हायर परचेज पे खरीदते हैं तो जो पेमेंट स्टार्ट में करते हैं उसका नाम डाउन पेमेंट होता है, बाकी जो अमाउंट रह जाती है वो रिमेनिंग अमाउंट होती है, उसकी इंस्टॉलमेंट्स होती हैं और उस इंस्टॉलमेंट्स में आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ सकता है। बाकी जो पॉलिसीज होती हैं बैंक की उस पर डिपेंड करता है कि कोई बैंक इंटरेस्ट चार्ज कर भी रहा होता है और कोई आजकल ऐसी स्कीम्स भी हैं कि इंटरेस्ट कम भी चार्ज करते हैं, लेकिन आपको ये आइडिया रहना चाहिए। तो उम्मीद है आपको हायर परचेज के बारे में पता चल गया होगा। अब हम अपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट को रीड करते हैं।
तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट को रीड करेंगे, समझेंगे और साथ साथ इसका डेटा भी यहाँ पर मेंशन करते जाएंगे। तो आपने ध्यान से समझना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अ कंप्यूटर सिस्टम इज प्राइस्ड एट $3,200। तो एक कंप्यूटर सिस्टम है जिसकी एक्चुअल प्राइस आपको बताई जा रही है $3,200। यानी अगर कोई भी पर्सन इस कंप्यूटर सिस्टम को खरीदना चाहता है तो उसको $3,200 पे करने पड़ेंगे। तो हम साथ साथ सोल्यूशन में इसका डाटा भी लिखते जाते हैं। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले एक कंप्यूटर सिस्टम की एक्चुअल प्राइस बताई गई है और वो कितनी है, वो है $3,200। तो ये मैंने यहाँ पर मेंशन कर लिया। आगे रीड करते हैं। तो आगे लिखा हुआ है अ मैन बाइज द कंप्यूटर सिस्टम ऑन हायर परचेज। तो एक पर्सन ने इस कंप्यूटर सिस्टम को खरीदा है हायर परचेज के ऊपर। हायर परचेज का मतलब किस्तों में खरीदा है, उस इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर इस चीज़ को वो बाय करना चाह रहा है। इंस्टॉलमेंट्स पे आप कह सकते हैं इस पर्सन ने उस कंप्यूटर सिस्टम को परचेज किया है अकॉर्डिंग टू दी फॉलोइंग टर्म्स, और इन टर्म्स के ऊपर। तो जब भी कोई भी पर्सन कोई चीज़ हायर परचेज पर खरीदता है तो उस हायर परचेज पर खरीदते वक्त कुछ कंडीशंस होती हैं, आपने उन्हीं कंडीशंस को मीट करना होता है, तभी जाकर आप उस चीज़ को हायर परचेज पर खरीद पाते हैं। तो इस पर्सन ने अगर ये कंप्यूटर सिस्टम हायर परचेज पर खरीदा है तो इसने भी कुछ कंडीशंस के ऊपर खरीदा है, कुछ टर्म्स पर खरीदा है जो कि आगे बताई जा रही हैं। तो आगे लिखा हुआ है अ डाउन पेमेंट ऑफ $480। तो इस पर्सन ने $480 की तो डाउन पेमेंट करी है। डाउन पेमेंट क्या होती है, वो पेमेंट जब आप कोई भी चीज़ हायर परचेज पे खरीदते हैं तो इनिशियली आपको जो पैसे देने पड़ते हैं उसी पेमेंट को आप डाउन पेमेंट बोलते हैं। तो इस पर्सन ने $480 तो पहले ही पे कर दिए जो कि इसकी डाउन पेमेंट है। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पर भी मेंशन कर देते हैं कि हमें डाउन पेमेंट भी बता दी गई है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि जो डाउन पेमेंट है वो हमें बता दी गई है, वो कितनी है, वो है $480। यानी इसकी एक्चुअल प्राइस में से $480 तो वो पहले ही पे कर चुका है। आगे लिखा हुआ है एंड दी रिमेनिंग टू बी पेड इन मंथली इंस्टॉलमेंट्स। वो कह रहे हैं कि जो पैसे बच जाएंगे या जो पैसे बच गए वो पैसे मंथली इंस्टॉलमेंट्स में इसको पे करने पड़ेंगे। मंथली इंस्टॉलमेंट्स का मतलब है हर महीने के बाद, हर महीने के बाद इसको कुछ पैसे देने पड़ेंगे, तब जाकर जो बाकी पैसे बचे हुए हैं वो ये पूरे के पूरे उनको दे पाएगा। अब हमें यहाँ पर पहले ये निकालना है कि रिमेनिंग अमाउंट है कितनी। तो वो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि पैसे बच कितने गए हैं जो कि अभी भी पे करने होंगे। तो रिमेनिंग अमाउंट हम यहाँ पर फाइंड आउट कर लेते हैं। तो रिमेनिंग अमाउंट कैसे निकालेंगे कि कंप्यूटर सिस्टम की एक्चुअल प्राइस कितनी थी, $3,200। इसमें से माइनस कर दें वो पैसे जो डाउन पेमेंट के थ्रू पहले ही पे किए जा चुके हैं जो कि है $480। तो 3,200 में से आप $480 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा डॉलर्स में 2,720। तो ये रिमेनिंग अमाउंट है, यानी इतने पैसे अभी देना बाकी हैं और ये पैसे जो हैं उसको मंथली इंस्टॉलमेंट्स में देने हैं। यानी हर महीने के बाद कुछ कुछ पैसे देने पड़ेंगे, तब जाकर ये मंथली इंस्टॉलमेंट्स में इतने पैसे पूरे होंगे। अब आगे भी वो बता रहे हैं जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आगे वो कह रहे हैं कि ये मंथली इंस्टॉलमेंट्स कब तक चलेंगी, ओवर 2 ईयर्स, 2 साल तक चलेंगी। यानी 2 साल में मंथली इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर आपको ये पैसे पूरे करने होंगे, देने होंगे। आगे आगे देखें, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है एट अ सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ 9.5% पर एनम। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। वो कह रहे हैं कि ये पैसे जो आप वापस करेंगे ना, इन पैसों पर आपको कुछ इंटरेस्ट भी देना है, यानी कुछ ज़्यादा, कुछ इजाफी पैसे भी देने हैं। और वो जो पैसे आपने देने हैं ना, उसका उन्होंने रेट बताया है। उसका रेट क्या है, 9.5% पर एनम। पर एनम का मतलब होता है साल का, 1 साल का। तो वो कह रहे हैं 1 साल का 9.5% अगर आप निकाल लें, यानी आपके पास जो ये पैसे पड़े हैं इन पैसों पे 9.5% के लिहाज से आप रेट अप्लाई करें 1 साल का, 1 साल के अंदर, तो जो पैसे बनेंगे वो भी आपको इंस्टॉलमेंट्स में शामिल करने पड़ेंगे। यानी वो पैसे भी आपको देने पड़ेंगे इन 2 सालों के अंदर। लेकिन पर एनम का मतलब है 1 साल का 9.5% वो चार्ज कर रहे हैं। तो 2 साल का जाहिर बात है आपको निकालना पड़ेगा कि 2 साल में कितनी अमाउंट ऐसी है जो आपको सिर्फ इंटरेस्ट में देनी पड़ेगी। तो हमें पहले ये इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। आप याद रखिएगा कि जब भी आपने इंटरेस्ट कैलकुलेट करना हो, जिसको हम सिंपल इंटरेस्ट भी बोलते हैं, तो आप यहाँ पे इसको लिख भी लें। सिंपल इंटरेस्ट जब भी आपने कैलकुलेट करना हो तो आपने ये फॉर्मूला याद रखना है। ये होता है PRT डिवाइडेड बाय 100।
अब इस चीज़ को आप समझें कि P का मतलब होता है प्रिंसिपल अमाउंट, जितने पैसे आपने वापस करने होते हैं या जितने पैसे कर्जे के तौर पे लिए होते हैं, इन दोनों अमाउंट्स को प्रिंसिपल अमाउंट ही कहते हैं। तो हमारे सिनेरियो में जो पैसे हमने वापस देने हैं वो $2720 हैं, तो ये हमारी प्रिंसिपल अमाउंट है। R का मतलब होता है रेट उन्होंने बताया हुआ है 9.5% पर एनम। हर एक साल के बाद 9.5% का रेट अप्लाई हो रहा है, हर साल के बाद 9.5% के लिहाज से आपको कुछ अमाउंट देनी पड़ रही है, यूं भी आप कह सकते हैं। तो ये होता है आपका रेट। टी का मतलब होता है टाइम, जो कि मोस्टली ईयर्स में ही होता है, तो टाइम यहाँ पे बता दिया गया है 2 साल। तो अगर आप 2 साल के पीरियड पर 9.5% के रेट के लिहाज से देखना चाहते हैं कि इन पैसों पर जो कि आपने देना है $2720 कितना इंटरेस्ट बनेगा, कितने पैसे एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा PRT/100। अब हम यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट को लिखेंगे I के साथ, ये हो जाएगा I। प्रिंसिपल की जगह पे आपने जो पैसे देने हैं वही आएंगे, जो है 2720। आर की जगह पे रेट आएगा 9.5%, आपको परसेंटेज का सिंबल नहीं लगाना, याद रखें, जस्ट 9.5 ही लिखना है। टाइम की जगह पे आ जाएगा 2 साल, जो कि 2 ईयर्स थे, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, और आपने इस पूरी वैल्यू को 100 पर क्या कर देना है, डिवाइड कर देना। अब जस्ट आप कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे आपको कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 2720 मल्टीप्लाई बाय 9.5 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 100। तो आपके पास ये वैल्यू आ जाती है, एसडी का बटन प्रेस करें, 516.8। तो $516.8। अब इसका मीनिंग क्या है, ये आपने समझना है। इसका मीनिंग ये है कि इतने पैसे तो आपने देने ही देने हैं, ये तो पैसे आपको देने ही देने हैं, लेकिन इन पैसों के अलावा आपको ये वाले पैसे भी देने हैं, जो इंटरेस्ट है ये भी आपको वापस करना है उनको। तो अब आपकी अमाउंट क्या बन गई जो कि आपको पे करनी पड़ेगी, तो आप यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट टू बी पेड, जो आपको भी पे करनी पड़ेगी, किसमें, इन मंथली इंस्टॉलमेंट्स, मंथली इंस्टॉलमेंट्स पर, इन मंथली इंस्टॉलमेंट्स। वो कितनी होगी, वो जो पैसे बचे हुए थे, वो कितने बचे हुए थे जो पे करने थे, $2720। वो पैसे आप यहां पे लिखें और उनमें ऐड कर दें जितना इंटरेस्ट आपको पे करना है, तो वो है 516.8। ठीक है, अब आप इन दोनों अमाउंट्स को पे ऐड करें तो ये है 2720 प्लस 516.8। तो ये आपके पास कितनी वैल्यू आ गई, एसडी का बटन दबाएं, 3236.8। तो $3236.8। तो ये वो पैसे हैं जो कि आपको मंथली इंस्टॉलमेंट्स में करके 2 साल के अंदर अंदर पे करने पड़ेंगे। तो अब आपको यहाँ से क्वेश्चन समझ आ गया होगा कि पैसे इतने बचे हुए थे जो आपने पे करने थे, लेकिन इन पैसों पे उन्होंने कहा कि आपको कुछ इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। तो हमने इंटरेस्ट निकाला तो वो बनता था 516.8। तो ये वाला इंटरेस्ट और ओरिजिनल अमाउंट ऐड कर दिया तो ये पैसे बन गए, यानी ये वो पैसे हैं जो कि आपने मंथली इंस्टॉलमेंट्स पे ओवर 2 ईयर्स, जो कि 2 साल की मंथली इंस्टॉलमेंट्स पे आपको पूरे के पूरे अदा करने होंगे। अब यहां तक हमने कर लिया। अब आप पहले वाले पार्ट को जो है रीड करें। तो पहले वाले पार्ट में कहा हुआ है कि आप बस ये बताएं कि मंथली इंस्टॉलमेंट कितनी बनती है, यानी इस पर्सन को हर 1 महीने के बाद कितने पैसे देने होंगे। तो हम देखें ये बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम यहाँ पे फर्स्ट पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। तो मंथली इंस्टॉलमेंट कैसे निकाल सकते हैं, तो पहले आप ये देखें कि कितने टाइम तक ये इंस्टॉलमेंट्स चलनी है। तो ये टाइम पे चलनी है 2 ईयर्स की इंस्टॉलमेंट्स हैं ये, तो 2 साल तक चलेंगे। तो आप यहाँ पे लिखें कि 2 ईयर्स का क्या मतलब है, हर एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 2 साल में कितने हो जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 12। तो ये बेसिकली 24 मंथ्स आपको पैसे देने हैं, यानी हर महीने के बाद कुछ पैसे देने, और 24 मंथ तक ऐसा चलेगा, यानी 2 ईयर्स तक ऐसे चलेगा। तो अब आपने कैसे निकालने कि मंथली इंस्टॉलमेंट कितनी बनेगी, बहुत सिंपल है कि हर महीने कितने पैसे देने हैं, ये बहुत हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो मंथली इंस्टॉलमेंट वो आपको इस तरह पता चलेगी कि आप देखें टोटल पैसे हैं कितने जो आपने देने, वो है 3236.8। इसको आप यहाँ पे लिखें 3236.8, जिसमें इंटरेस्ट भी शामिल है, और इसको डिवाइड कर दें किस पे, 24 पर। अगर आप मंथली निकालना चाह रहे हैं तो इसलिए मैंने यहाँ पे ईयर्स को मंथ्स में कन्वर्ट किया, क्योंकि मंथली इंस्टॉलमेंट चाहिए। तो टोटल पैसे इतने देने हैं, तो 24 मंथ्स में देने हैं। तो अगर टोटल पैसों को 24 पर डिवाइड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 1 मंथ में कितने देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे अब ये वैल्यू लिखी हुई है, इसको डिवाइडेड बाय आप 24 कर दें, तो ये आपके पास वैल्यू आ गई 134.86। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं 134.86, यानी हर महीने के बाद
इतने पैसे देने पड़ेंगे। तो ये हमने पहला पार्ट कर लिया। तो पहले पार्ट में बस ये बताना था कि हर महीने बाद कितने पैसे देने हैं, तो हर महीने बाद इतने पैसे देने पड़ेंगे। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। तो देखिए सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है फाइंड द टोटल अमाउंट द मैन पेज फॉर द कंप्यूटर सिस्टम। अब वो कह रहे हैं कि बताएं कि इस पर्सन ने टोटल अमाउंट पे कितनी करी है कंप्यूटर सिस्टम को खरीदने में। यानी वो ये कहना चाह रहे हैं कि ये कंप्यूटर सिस्टम था तो $3,200 का, इसकी एक्चुअल प्राइस तो इतनी थी, लेकिन इस पर्सन ने ये हायर परचेज के थ्रू परचेज किया है, तो टोटल अमाउंट इसको कितनी देनी पड़ी है। तो हम क्या करेंगे, पहले ये देखेंगे कि टोटल अमाउंट कितनी बनती है। उसमें मंथली इंस्टॉलमेंट्स भी ऐड करनी पड़ेंगी, जो डिपॉजिट इसने करवाया था वो भी ऐड करना पड़ेगा, ताकि हमें आइडिया हो कि ये अमाउंट कितनी बनती है। तो हम यहाँ पे इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट आ गया, ऊपर से देख के लिख लें इसमें, अमाउंट द मैन पेड। ये हम कैसे निकालेंगे, सारी अमाउंट ऐड कर दें जो जो इस पर्सन ने पे करी है। तो सबसे पहले तो इस पर्सन ने डाउन पेमेंट, आपको याद होगा, करी थी, वो कितनी थी, $480। तो ये तो सबसे पहले इसने पे करी थी। तो आप यहाँ पे लिखें कि डाउन पेमेंट कितनी थी, $480 की, उसमें ऐड कर दें। और बाद में जो इसने 2 साल में पैसे वापस करने थे वो ये थे, हर 2 साल के, मतलब हर 2 साल कह रहा हूँ, सॉरी, 2 साल के बाद ये पैसे जो इसने पूरे करने थे वो थे $3236.8। तो ये भी इसमें ऐड कर दें, 3236.8। तो यही हमारे पास बनते हैं ना, कि कुछ पैसे पहले दिए थे जिसको हम डाउन पेमेंट बोल रहे हैं $480 की, और बाकी जो पैसे थे जिनमें इंटरेस्ट शामिल करके बनते थे ये $3236.8, ये इसने 2 साल में वापस उनको पे करने हैं। तो ये दोनों अमाउंट को आप ऐड कर दें तो इतनी अमाउंट इसको पे करनी पड़ी होगी। तो आप यहाँ पे लिखें 480 प्लस 3236.8। तो ये आप इक्वल टू प्रेस करें तो ये आ गया 3716.8। तो 3716.8, यानी इतने पैसे इस पर्सन को इस कंप्यूटर सिस्टम के लिए पे करने पड़े हैं। तो ये इसका सेकंड पार्ट हो गया। अब थर्ड पार्ट पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ मच मोर डज ही हैव टू पे फॉर बाइंग द कंप्यूटर सिस्टम ऑन हायर परचेज। अब वो कह रहे हैं कि हमें बेसिकली वो ये पूछना चाह रहे हैं कि बताएं कि हायर परचेज पर जो इसने कंप्यूटर सिस्टम खरीदा है इसके लिहाज से इसको कितने पैसे ज़्यादा देने पड़े हैं। यानी एक्चुअली तो ये सिस्टम $3,200 का था, लेकिन क्योंकि इस पर्सन ने ये हायर परचेज पर ख़रीदा है तो कितने ज़्यादा पैसे इनको देने पड़े हैं हायर परचेज पर ख़रीदने की वजह से। तो ये हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, यहाँ पर कैलकुलेशन इसकी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे द एक्स्ट्रा अमाउंट ही हैज़ पेड, कि कितने पैसे ज़्यादा इस पर्सन को पे करने पड़े हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप देखें कि इसने टोटल अमाउंट पे कितनी करी है, तो वो तो यहाँ पे हमने निकाली हुई है। हम इसको लिखेंगे, ये है $3716.8। इसमें से माइनस कर देंगे कि अगर इस पर्सन के पास कैश अवेलेबल होता और ये हायर परचेज पे चीज़ ना खरीदता बल्कि जो उसकी एक्चुअल प्राइस थी उस पर खरीदता, तो कितने की होती है चीज़, $3,200। इसको जस्ट $3,200 देने पड़ते। तो हमने जितने की इसको पे करनी पड़ी है प्राइस वो, और जितने की एक्चुअल थी वो, इनको माइनस करेंगे तो हमें ऑटोमेटिकली आइडिया हो जाएगा कि इस पर्सन ने कितने पैसे ज़्यादा दिए। तो 3716.8 में से आप माइनस कर देंगे 3200, तो आपके पास आंसर आ जाता है, HD का बटन दबाए, $516.8। तो इसका मतलब इस पर्सन को $516.8 एक्स्ट्रा देने पड़े हैं, ये अमाउंट एक्स्ट्रा पे करनी पड़ी है। तो इस तरीके से हमारा ये थर्ड पार्ट भी हो गया। तो उम्मीद है आपको ये कंप्लीट क्वेश्चन भी, इसका सोल्यूशन भी समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सोल्यूशंस के साथ।